कहते हैं कुछ जगहें सिर्फ वीरान नहीं होती, वहाँ वक्त थम सा जाता है, सांसें अटक जाती हैं और एक बार जो वहाँ चला जाता है वो कभी पूरा वापस नहीं आता। आज की ये कहानी 5 दोस्तों की है जो घूमने तो निकले थे मसूरी, मगर पहुँच गए लंबी ढेर माइंस की वो डरावनी वो हॉन्टेड खदानों में। और वहाँ जो हुआ वो उनकी ज़िंदगी का सबसे डरावना सच बन के रह गया। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं जस हॉरर मोहल्ला वाला आज आपके लिए इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड लोकेशन में से एक लंबी ढेर माइंस की एक ऐसी सच्ची घटना लेके आया हूँ जो मेरे एक सब्सक्राइबर, मेरे बहुत करीबी सब्सक्राइबर ने मुझे भेजी है। मेरे सब्सक्राइबर का नाम है हरीश। वो मुजफ्फरनगर में रहते हैं और उनके 4 दोस्त और, जिनका नाम सोनू, रोहन, करण और संजय, ये सब लंबी ढेर माइंस घूमने गए थे। ये बात है कुछ मिड 2023 की। ये पांचों अपने घर वालों से कह के कि हम मसूरी जा रहे हैं 2 दिन की ट्रिप के लिए, लेकिन इनका प्लान तो कुछ और ही था। ये लोग लंबी ढेर माइंस की खदानों में रात बिताना चाहते थे और महसूस करना चाहते थे वहाँ पे कोई हॉन्टेड चीज़ है भी या नहीं, या फिर ये नॉर्मल कोई अफवाह है। करीब रात को 9 बजे वो लोग लंबी ढेर माइंस के ऊपर टॉप पर पहुँचे, क्योंकि कहा जाता है मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स लंबी ढेर माइंस के ऊपर ही घूम कर आ जाते, लेकिन जो असली खदानें हैं जहाँ पर 50,000 लोगों की मौत हुई थी, वो खदानें नीचे खाई में हैं। जैसे ही वो लोग 9 बजे के अराउंड ऊपर पहुँचे तो सोनू ने बोला कि वो लंबी ढेर माइंस यहाँ ऊपर नहीं है, वो नीचे है, हमें नीचे खाई में गाड़ी लेकर जानी पड़ेगी। तो वो लोग खाई के पास से निकलते हुए, वहाँ एक बहुत पथरीला सा रास्ता था, वहाँ से वो नीचे जाते गए और खाई के पास पहुँचे। और जहाँ वो लंबी ढेर माइंस, असली लंबी ढेर माइंस थी, वहाँ वो करीब आधे घंटे में पहुँचे और कुछ 9:30 बजे के करीब वो लोग वहाँ पहुँचे। जैसे ही उन्होंने वहाँ जाके देखा तो माहौल इतना हॉन्टेड, इतना डरावना था कि उनको लगा कि यहाँ तो अंदर ऐसे जाने से रहे। तो वो 5 दोस्त थे, कुछ 25-26 साल के लड़के रहे होंगे। उन्होंने उस टाइम अपनी गाड़ी में दारू की बोतलें और कुछ वो चिकन भी पैक करा के लाए थे। उन्होंने सोचा अंदर ऐसे जाया तो जाएगा नहीं, तो उन्होंने वहीं पर, वो एक टेबल था उनके पास, उन्होंने गाड़ी से टेबल निकाला और वहीं पर टेबल लगा के उन्होंने वो बोतलें खोली, वो विस्की की बोतलें खोली और चिकन खाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन कुछ 10:30 बजे के करीब वहाँ एक गार्ड आया, एक सिक्योरिटी गार्ड, जो पूरी तरह से बॉडी बिल्डर था। ऐसे लग रहा था कि मिलिट्री वाले जैसी उसकी बॉडी थी और अंग्रेजी में बात कर रहा था। पहले तो सब चौंक गए, क्योंकि उनको पता था कि लंबी ढेर माइंस के टॉप पर गार्ड घूमते हैं, लेकिन यहाँ नीचे कभी कोई गार्ड नहीं आता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल वहाँ अवॉइड करते हैं कि नीचे आया जाए, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसी एबनॉर्मल हरकतें होती हैं जिससे उनको डर लगता है। लेकिन फिर उन्होंने सोचा शायद ये गार्ड हमारे पीछे आ गया होगा, हमें देखा उसने गाड़ी नीचे आ रही तो हमारे साथ आ गया होगा। उन सब ने इसके बाद गार्ड से पूछा कि सर आप यहाँ क्या कर रहे हो और कब से यहाँ काम कर रहे हो? तो गार्ड ने बताया मैं कुछ 25 साल से यहाँ नौकरी कर रहा हूँ गार्ड की। लेकिन सब ये सुनते ही चौंक गए, क्योंकि वो गार्ड मुश्किल से 30 या 32 साल का एक लड़का लग रहा था। तो वो कैसे 25 साल से यहाँ नौकरी कर सकता है? उस गार्ड ने उसके बाद बताया कि मैंने पूरी दुनिया घूम चुकी है, यहाँ तक मैं रशिया, अफ्रीका, USA, ये सब जगहों में घूम कर आ चुका हूँ, लेकिन ये जगह, ये लंबी ढेर माइंस, ये कर्स्ड है, ये श्रापित है। ये जगह, यहाँ से चले जाओ, यहाँ मत रुको, यहाँ शराब, दारू, चिकन मत खाओ, तुम लोग पछताओगे यहाँ पर खाने से। तभी हरीश ने आराम से अपने दोस्तों को बोला, अगर इतना ही घूम चुका है तो ऐसी वीरान जगह पर गार्ड बन के क्यों घूम रहा है? लेकिन तभी उन्होंने अचानक से देखा गार्ड के हाथ में एक सिगरेट का बॉक्स था जिस पर लिखा था मेड इन साउथ अफ्रीका। ये सुनकर लड़के और शक में चले गए, लेकिन फिर सोचा कि शायद मंगवाई होगी या यहाँ पर कोई आया होगा जिसने इसको ये दे दी होगी सिगरेट। तो उन्होंने ये चीज़ इग्नोर करी और उसके बाद वो गार्ड अचानक से पीछे जाता हुआ पता नहीं कहाँ झाड़ियों में चला गया, उनको पता नहीं लगा। लेकिन फिर उनका सबसे ज़्यादा डरने वाला दोस्त सोनू, जो वहाँ आने से शुरू से मना कर रहा था कि यहाँ मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि उसको स्पिरिट्स और भूत चुड़ैलों से बहुत डर लगता था। वो बोलता मैं अंदर नहीं जाऊँगा, लेकिन उन दोस्तों ने उसको ट्राई करा कि उसको शराब पिला के अंदर लेके जाया जाए। तो उन्होंने मुश्किल से उसको एक पैग पिलाना शुरू भी किया होगा कि अचानक से वो
अजीब हरकतें करने लग गया। वो कहते हैं ना, स्पिरिट्स उन्हीं पर अटैक करती है जो उससे सबसे ज़्यादा डरते हैं। जैसे ही सोनू को बोला गया एक गिलास पानी दे दे वहाँ से, उसने इतना गुस्सा किया, उस छोटी सी बात पर इतना गुस्सा करना शुरू कर दिया कि कुर्सी पटक के मार दी। यहाँ तक कि एक बार तो उसने बॉटल उठा के एक दोस्त के मार दी। ये सब देखकर सब चौंक गए, क्योंकि सोनू तो बहुत कम बोलने वाला लड़कों में से था। लेकिन फिर जैसे जैसे उन्होंने सोनू को शांत किया, उसको पानी पिलाया, उससे बात करनी भी कम कर दी। अगर उसे हम छेड़ेंगे तो कहीं वो फिर से वो हरकतें ना करने लग जाए। लेकिन फिर उन सब का शराब में जो पानी मिला रहे थे वो ख़त्म हो गया, तो करण को भेजा गया कार की तरफ कि जाके पानी ले आ। और करण के साथ फिर जो हुआ वो बिल्कुल अनएक्सप्लेनेबल था। जैसे ही करण कार के पास पहुंचता है, वो ड्राइवर सीट के उल्टी साइड से गाड़ी में से बोतल निकालता है। जो बोतल गाड़ी के सेंटर में जो बोतल होल्डर है वहाँ पे पड़ी थी। जैसे ही अंदर एंटर हुआ, उसने देखा कि कार की विंडो पर एक परछाई थी जिसके लंबे उलझे बाल, गद्देदार आंखें और हड्डियों जैसा शरीर था। करण एक झटके में काम गया और चिल्ला पड़ा। साथ ही वापस आया भागते हुए। वहाँ कुछ था, कोई मुझे देख रहा था। बाकी दोस्त बोले तू तो वैसे भी डरपोक है, तुझे चढ़ गई होगी। पर करण ऐसा नहीं था कि थोड़ी सी पिए और उसको हेलुसिनेशन होने लग जाए। अब बातें अजीब होने लग गई थी, क्योंकि 5 में से 2 दोस्तों के साथ कुछ एबनॉर्मल चीज़ें हो गई थी, कुछ हॉन्टेड चीज़ें हो गई थी। अब बाकी के 3 दोस्त, उन्होंने प्लान किया कि हम अंदर जाते हैं, अंदर जाके हम देखते हैं कि क्या है अंदर। तो रोहन, संजय और हरीश अंदर जाने लगे। जैसे ही वो अंदर जाने लगे तो अचानक से वो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ प्रकट हो गया। पता नहीं वहाँ कहाँ से झाड़ियों से निकल कर आ गया। उसने फिर उनको रोका, फिर उनको वार्न किया कि अंदर मत जाओ, ये जगह तुम्हें खा जाएगी, अंदर मत जाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, अंदर मत जाओ। वो लड़के सोचे शायद इसको पैसे चाहिए, इस वजह से ये बोल रहा है कि अंदर मत जाओ। तो उन्होंने उसको 500 रुपये दिए, लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड बोला मुझे पैसों का लालच नहीं है। फिर भी उसने अपने पास रखे और उन्होंने अंदर जाने की ज़बरदस्ती ट्राई करी और वो चले गए। जैसे ही पहली सुरंग पार की, रोहन के गाल पर एक जोर सा चपेट पड़ी। एक अनदेखी चीज ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा। वो पीछे पलटा पर कोई नहीं था। फिर रोहन का हाथ किसी ने खींचा, लेकिन वहाँ रोहन ने पलटकर देखा, वहाँ कोई नहीं था। रोहन चीखता हुआ वापस भागा, क्योंकि उसे लगा, उसको समझ आ चुका था कि यहाँ कुछ ना कुछ एबनॉर्मल चीज़ है जो आम किसी स्पिरिट से ज़्यादा पावरफुल और एक्टिव है। हरीश और संजय भी अब घबरा गए थे। वो लोग आधे रास्ते से वापसी आने की ट्राई करी उन्होंने, और वो वापसी वो टूटे रास्तों से, क्योंकि लंबी देर माइंस के नीचे खाई हैं वो टूटी हुई हैं। उन्होंने ध्यान से वहाँ फ़ोन की टॉर्च जला जला के अंदर आने की ट्राई करी। वो वापस आए। जैसे ही वो अंदर आए, वो गार्ड वहीं खड़ा था। उसने उनको बोला मैंने बोला था ना यहाँ मत जाओ, और फिर वो गार्ड फिर से चला गया। फिर संजय और हरीश ये सब अपनी गाड़ी की तरफ चलते बने। वो 5 दोस्त अपनी गाड़ी के अंदर बैठे। संजय ने माहौल थोड़ा सा हल्का करने के बोला कि चलो जो भी हुआ सो हुआ, क्या पता हमारा वहम हो, हमने थोड़ी बहुत पी भी ली थी, क्या पता हमारी हेलुसिनेशन हो रहे हो हमारे साथ, उस वजह से चीज़ें हो रही हों। तो उसने माहौल थोड़ा ठंडा करने के लिए बोला गाने चला दो यार। तो रोहन ने अपना फ़ोन दिया संजय को कि ले गाने चला ले, लेकिन रोहन ने साथ में ये भी बोला कि मेरे फ़ोन की बैटरी सिर्फ 10 या 12% है, इसको चार्जिंग पे भी लगाती हो। जैसे ही फ़ोन संजय के हाथ में दिया, वो फ़ोन गलती से संजय के हाथ से नीचे गिर गया। लेकिन जब संजय ने फ़ोन उठाया, वो सब चौंक गए, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ हुई जो उनकी समझ के बिल्कुल बाहर थी। जैसे ही उसने फ़ोन उठाया तो देखा फ़ोन की बैटरी एग्जैक्ट 100% और स्क्रीन कुछ रेड कलर से ब्लिंक कर रही थी। बिना किसी केबल, बिना किसी को पावर के ये कैसे हो सकता है? सब चुप हो गए, सन्नाटा हो गया बिल्कुल। डर अब खुलकर उनके चेहरे पर नज़र आ रहा था। लेकिन फिर जैसे ही वो डरे, उन्होंने कार निकालने की ट्राई करी। वहाँ पहाड़ एकदम टूटे हुए थे, नीचे गहरी खाइयाँ थी। जैसी कार बैक करी, उन्हें लगा कि पीछे जगह कम है, तो संजय ने रोहन से बोला कि तू बाहर जाके हमारी गाड़ी बैक करा दे। जैसे ही रोहन बाहर गया, रोहन गाड़ी के आगे खड़ा था, तो संजय को रोहन ने बोला कि अरे भाई गाड़ी के पीछे से तो हट जा। तो रोहन ने आवाज़ मारी, उसने आगे से इशारा करा, अरे भाई मैं तो आगे से खड़ा हूँ। लेकिन गाड़ी के सारे सेंसर, बैक साइड के सारे सेंसर वो बजने लग गए, ज़ोर ज़ोर से बजने लग गए, जैसे वहाँ कोई हो, कोई परछाई हो, कोई रूह हो वहाँ पे।
ये देखकर वो सब चौंक गए, वो सब चीखे मारने लग गए। लेकिन फिर अचानक से उन्होंने सोचा कि यहाँ से भागना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पर जैसे तैसे उन्होंने गाड़ी मुड़वाई, वो सेंसर बंद हुए। जैसे ही वो गाड़ी बाहर की तरफ ले जाने लगे, थोड़ी सी ऊपर जाती वो गाड़ी अचानक से बंद हो गई। उनकी गाड़ी न्यू ऑडी कार थी और वो गाड़ी का बंद होना बिल्कुल समझ के बाहर था, क्योंकि वो गाड़ी सिर्फ 2 या 3 महीने पुरानी थी। 10-12 मिनट तक वहाँ कुछ नहीं हुआ, लेकिन अचानक से फिर वो गार्ड प्रकट हो गया। उसने बोला, मैंने कहा था ना मत जाओ अंदर, मत जाओ, वो लोग तुम्हारे साथ आ गए हैं, तुम्हारा परेशान करेंगे, मत जाओ अंदर, मैंने बोला था तुम्हें। ये बोलते ही गार्ड वहाँ से चला गया। हरीश ने मुझे ये भी बताया कि अब सब समझ चुके थे कि वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक छलावा था, या फिर वो गार्ड वही गार्ड था जिसकी उस खदानों में मौत हुई है। अचानक से सबका दम घुटने लगा। उन्होंने सोचा यहाँ से भागना ही समझदारी है। उन्होंने जैसे तैसे गाड़ी को धक्के लगा के गाड़ी स्टार्ट करी और सीधा उन्होंने सोचा अब यहाँ से हम देहरादून से पहले कहीं नहीं रुकेंगे, क्योंकि वो लोग मुजफ्फरनगर से निकले थे और देहरादून तक ऑलमोस्ट उनका हाफ रास्ता हो जाता। तो उन्होंने सोचा कि वहाँ जाके किसी होटल में हम ठहर जाएंगे। जैसे ही वो वहाँ एक होटल में रुके, होटल के बाहर पार्किंग में ही अचानक से सबका दम फिर से घुटने लग गया। उनको लगा कि उनकी गाड़ी में और कोई भी है जो उनकी सांस रोकने की कोशिश कर रहा है। ये सब होते ही उनको लगा कि यहाँ से रुकना भी खतरे से खाली नहीं है। तो हरीश ने बताया, उसके बाद हम मुजफ्फरनगर के लिए डायरेक्ट रातों रात निकले। वहाँ पहुँचते ही, मुजफ्फरनगर पहुँचते ही वो लोग एक मंदिर में पहुँचे, एक बालाजी भगवान के, हनुमान जी के मंदिर में पहुँचे। वहाँ जाके उन्होंने सिर झुका के माफ़िया मांगी कि भगवान, हे बालाजी, हे हनुमान जी, हमें बचा लो, जो भी चीज़ हमारे साथ आ गई है इसे हमसे दूर कर दो। लेकिन वहाँ कुछ ऐसी चीज़ हुई जो उन लोगों ने डर में इग्नोर कर दी कि सोनू, जो सबसे ज़्यादा डरता था, वो गाड़ी में बैठा रह गया। वो अंदर मंदिर में नहीं घुसा। कुछ 10 या 15 दिनों बाद सोनू के साथ अजीब हरकतें होने लगी। उसको काली परछाइयाँ दिखने लगी। उसको लगा कि ऐसे उसके साथ कोई घूम रहा है, उसके साथ कोई एंटिटी घूम रही है। हमेशा सोनू के काम बिगड़ने लगे। उसको 102 से 103 फीवर रहने लग गए। यहाँ तक कि सबको हल्का फीवर था, लेकिन सोनू को 103, 104 फीवर रहा कुछ 10 से 15 दिन तक। ये सब होने के बाद उन्होंने आपस में डिस्कस किया कि लगता है कुछ लंबी देर माइंड से हमारे साथ आ गया है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन फिर उनको याद आया कि सोनू गाड़ी में बैठा हुआ था, तो उनको समझ आया कि शायद सोनू के साथ ही वो चीज़ रह गई है। वो सोनू को एक पंडित जी के पास लेके गए, जो वहाँ मुजफ्फरनगर के बहुत मशहूर सिद्ध पंडित जी थे। उनको बहुत सारी उनकी सिद्धियाँ थी उनके पास। उन्होंने जाते सारी सोनू को बोला, तुम लंबी देर माइन में गए थे ना, तुम 5 लड़के थे ना, तुम्हारे पीछे 2 आदमी खड़े हैं, वो ये सब बातें मुझे बता रहे हैं कि तुमने वहाँ चिकन खाया, तुमने वहाँ शराब पी, तुम लोगों ने उनको परेशान किया, वहाँ जाके गलत काम किए, जिसकी वजह से वो लोग तुम्हारे साथ आ गए हैं और तुम्हें वो परेशान कर रहे हैं। फिर पंडित जी ने बोला कि मैं तुम्हें इन चीज़ों से बता सकता हूँ। तो पंडित जी सोनू को वहाँ से लेके गए एक रूम में। वहाँ उन्होंने उसके लिए एक हवन करा, पूजा करी, कुछ मंत्र पढ़े। आखिरकार वो आत्माएं जो लंबी देर माइन से उनके साथ आ गई थी, उनको वापस भेजने में पंडित जी सफल हुए। ये सब कहानी कोई एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक सच्ची घटना है कुछ 5 दोस्तों के साथ जो बीती थी लंबी देर माइंस पे। और ऐसा आपने सुना भी हुआ होगा कि लंबी देर माइंस के जो नीचे असली लंबी देर माइंस है, वहाँ पे ये सब चीज़ें होना नॉर्मल होती है। तो कहा जाता है कुछ जगहें सिर्फ हॉन्टेड नहीं होती, वहाँ समय चेतावनी बनकर ठहरा होता है, और जो उस चेतावनी को नज़रअंदाज कर देता है वो कभी वैसा वापस नहीं आता जैसा वो वहाँ गया होता है। लंबी देर माइंड सिर्फ एक जगह नहीं, एक जिंदा खदाने हैं जहाँ आज भी उन 50,000 लोगों की आत्माएं भटक रही है। तो दोस्तों, ऐसी और कहानियों के लिए, ऐसी और सच्ची घटनाओं के लिए हमारे चैनल हॉरर मोहल्ला स्टोरीज विद जस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। क्या आपके साथ भी ऐसी कोई हॉरर घटना हुई है तो हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक हंसते रहिए, खुश रहिए और डरते रहिए।